पढ़ेंगे आगे। नागपुर हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने ये रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई है। 2 आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। आरोपी फहीम यूसुफ के घर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने सरकार, नगर निगम अधिकारियों से जवाब मांगा है। इस पर 15 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने अब जो पीले पंजे की कार्रवाई की जा रही थी उस पर रोक लगा दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस पर रोक लगाई है। बता दें कि यहाँ जो आरोपी थे, मास्टरमाइंड जो थे, उनके आशियानों पर पीले पंजे की कार्रवाई की जा रही थी, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, क्योंकि अवैध तरीके से इनको बनाया गया था। ऐसे में अब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। 2 आरोपियों के घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, जिस पर रोक लगाई गई है। और चलिए, अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शाहिद अंसारी, हमारे सहयोगी, जुड़ चुके हैं। शाहिद, बुलडोजर की कार्रवाई जो कि पहले से अनुमान था कि होगी जरूर और हुई भी, लेकिन इस पर रोक भी बहुत जल्दी लगा दी गई है। और ऐसे में जब ये रोक लगी है तो इसमें और भी जो है मामले में सफाई मांगी जा रही है अधिकारियों से, सवाल जवाब अब अधिकारियों से किए जा रहे हैं। वही अब कहीं ना कहीं घेरे में आ चुके हैं कानूनी कार्रवाई में, तो उनसे भी सवाल होंगे और अगली सुनवाई होगी। विस्तार से जरा समझाइएगा पूरा। देखिए, चूंकि नागपुर में जो हिंसा हुई थी, इस हिंसा के बाद जो है जो लोग जो है जिनकी शिनाख्त की गई, उनमें से फहीम और ये भी नाम सामने आए थे। ये भी पता चला था कि जो हिंसा हुई है, इस हिंसा में इनकी अहम भूमिका रही है। जिसके बाद जो है फिर प्रशासन ने जो है इन पर कार्रवाई सख्त की, और यूपी की तर्ज पर यहाँ पे भी जो है ये देखा गया कि भाई जिनके ऐसे लम्हों में जो है जिनके घर या गैर कानूनी तरीके से अगर बने बनाए गए हैं और वो लोग इस तरह की कार्रवाई में, इस तरह की गतिविधियों में अगर शामिल है, तो उन पर थोड़ा थोड़ा कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पे भी प्रशासन ने वही रवैया अपनाया। इनके कुछ हिस्से, कुछ जगह जो है कुछ हिस्सा जो है गैर कानूनी था। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में ये बात सामने आई है कि भाई हमें मौका नहीं दिया गया है अपनी सफाई रखने के लिए। कोर्ट ने इस मामले में जो है जो अफसरान है उनसे भी जो है जवाब तलब किया है कि भाई किसी पर कार्रवाई भी अगर की जा रही है तो उसे भी जो है जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं हो सका। हालांकि इससे पहले जो है प्रशासन ने जो है बुलडोजर चला भी दिया था। अब जो है इस पूरे मामले पर रोक लगा दी गई और 15 अप्रैल तक इसमें अगली सुनवाई होगी। लेकिन हाई कोर्ट का जो रवैया अधिकारियों के साथ रहा है, वो कोई इस तोड़क कार्रवाई को लेकर कोई बेहतर नहीं रहा है, बल्कि खुद जो अफसरान है वो भी जो है शक के और सवाल के घेरे में रहे हैं। और हाईकोर्ट ने उनसे यही इन चीजों को लेकर सवाल किया कि भाई किसी भी मामले में अगर आप कार्रवाई करते हैं तो क्यों ना उस पक्ष को जो है उसको मौका क्यों नहीं दिया गया। जैसे अमूमन ये होता है कि किसी भी तरह से कार्रवाई हो या कुछ भी होता है तो उसमें नोटिस दी जाती है। नोटिस देने के बाद जो है उनसे कुछ मोहलत दी जाती है 15 से 20 दिन तक। और इस 20 दिन में जो है जिसका भी जिससे भी नोटिस दी जाती है, जिसकी भी गैर कानूनी अगर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर है, मिल्कियत है, तो इस पर उसको मौका दिया जाता है कि 15 दिन में अपना जवाब दाखिल करे। अगर इस पर भी जो है अफसरान सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो दूसरी नोटिस जारी करते हैं और फिर थोड़ा कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि हमेशा जिस पर भी कार्रवाई की जाती है, अगर इसमें अफसरान जो है सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, तो उसके पास ये मौका है कि वो कोर्ट जाकर अपनी अपील फाइल करे। तो इन आरोपियों ने भी जो है कोर्ट का सहारा लिया है, लेकिन कोर्ट ने यहाँ जो है इस पूरे मामले को लेकर रोक लगाई है और उसके बाद अफसरान से जो है जवाब तलब किया है। इन अफसरान को जो है 15 अप्रैल तक यानी अगली सुनवाई तक जो है किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करनी है और उसके साथ साथ जो है जवाब कोर्ट में दाखिल। जी ठीक है शायद, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।